हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आपने 8.2 तक के वीडियोस देख लिए होंगे। हमने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया और हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। ठीक है, अब उसमें हमने जो अभी वाली एक्सरसाइज देखी उसमें हमने मोनोमियल टू मोनोमियल देखा था। अब हम जो देखेंगे उसमें मोनोमियल टू बायनोमियल, मोनोमियल टू ट्राइनोमियल, इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपकी बुक का 8.3। इसमें कुछ नया नहीं है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम एक ही तरीके से करेंगे, तो ये वही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना इन दोनों एक्सप्रेशन को, तो पहला एक्सप्रेशन लिखा, इनटू करके दूसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब एक से ज्यादा चीजें आ गई हैं तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब भाई ब्रैकेट ये ध्यान से समझना, एक बार समझ लोगे समझ आ जाएगा। ये ब्रैकेट लगने का क्या मतलब हुआ कि मैं भाई सिर्फ Q को नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं सिर्फ R को नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इट मींस अंदर जितने लोग हैं मैं उन सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो बस यही होता है कि सबको करने का मतलब ये पहले इसके साथ करेगा मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ करेगा। दैट्स इट। कर तो अकेले अकेले को ही रहा है, बट ये है कि पहले इसके साथ फिर उसके साथ। अब आपको तो मल्टीप्लाई करना आता ही है, आप चाहो तो लिख भी लो, पहले 4p किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ, फिर ये 4p किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ। आप एक स्टेप और बढ़ा भी सकते हो, बीच में साइन का आप देख लेना, जैसे यहाँ पे प्लस था, इसके पहले भी प्लस था, तो यहाँ आगे प्लस का लिखना पड़ेगा आपको, दोनों सेम है। यहाँ भी इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो यहाँ पे आपको प्लस लिखना पड़ेगा। दैट्स इट, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब इसका तो मल्टीप्लाई आपको पता है, 4 का कुछ नहीं हो सकता, पी क्यू ऐसे आ गया, प्लस लगा हुआ है, 4 का एज इट इज पी आर आ गया। क्लियर हुआ? ये आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बी को इंटू करना है ए माइनस बी से। एक से ज्यादा चीजें थी तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या होगा, ए बी इसके साथ इंटू होगा, फिर ए बी इसके साथ इंटू होगा। अब मैं ये वाला स्टेप नहीं लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो, ए बी इसके साथ इंटू हुआ तो क्या होगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस की साइन आ जाएगी आगे, और आगे प्लस लगाते नहीं है अगर कुछ और नहीं है तो। ए से ए बी को जब ए से इंटू करोगे, नंबर तो कोई है नहीं, 1 इंटू 1 1 ही होगा। ए 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, बी एक ही बार होगा। ठीक है, अब ए बी दूसरे के साथ जाएगा तो क्या होगा, साइन देख लो, ये प्लस का ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस की साइन आएगी। ए बी और बी के साथ इंटू करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए तो एक ही बार है तो एक ही बार रहेगा, बी 2 बार है तो ये आ गया। ठीक है, आगे और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये दोनों सेम वेरिएबल होते तो इसके आगे आप इनको प्लस वगैरह भी कर देते, बट देखो सेम नहीं है, ए स्क्वायर भी है, ए बी स्क्वायर है। अगर होता तो हम और सॉल्व करते, बट अभी हो ही नहीं रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए बी को ऐड करना है इसके साथ। ठीक है, देखो इसमें बस एक चीज ध्यान रखना, जो प्लस माइनस में हम पहले वाले को एक से ज्यादा मल्टीप्लाई होता था तब भी ब्रैकेट नहीं लगाते थे, इसमें हमेशा ब्रैकेट आप लगाओ, अगर एक से ज्यादा है तो हमेशा लगाओ। ठीक है, तो ए प्लस बी को इंटू किसके साथ करना है, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ। क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? अब देखो, आप कहोगे सर ये कैसा करें, अब ये पूरा ब्रैकेट क्या इसके साथ मल्टीप्लाई। देखो, एक तो दो तरीके हैं इसको समझने की। ठीक है, ध्यान से समझो। एक तो 5 इंटू 3 भी 15 होता है, 3 इंटू 5 भी 15 होता है, राइट? तो आप इसको उल्टा भी कर दो तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अब इसको आप उल्टा कर दो, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी कर दो, फिर तो आपका वही क्वेश्चन हो गया ना जो ऊपर अभी आप करके आ रहे हो, राइट? कैसे? अब ये पूरा पहले ए के साथ इंटू होगा तो नंबर इसके आगे 1 है, इसके आगे 7 है, तो 7 इंटू 1 दोनों प्लस के तो 7 आ गया। फिर न ए वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे तो वेरिएबल का तो कुछ होता नहीं है, जस्ट जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो लिख दो, 2 बार इसका है, 1 बार इसका है, टोटल 3 बार ए आ गया और बी 2 ही बार रहा। फिर अब इसके साथ जाएगा तो नंबर का तो कुछ है नहीं, दोनों सेम है तो +7, और ए इसका 2 ही बार रहेगा, इसका बी 1 बार बढ़ जाएगा, 3 बार ये आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आया आपको? आई होप। दूसरा तरीका क्या, अगर आप उल्टा नहीं करना चाह रहे हो तो भाई ये अब पूरा ब्रैकेट इसके साथ बर्बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस ब्रैकेट का जो पहला वाला है वो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस ब्रैकेट का जो दूसरा वाला, यही देखो मतलब तो यही हुआ ना। अगर हम सब लोग बुलाने जा रहे हैं किसी को, या हमें कोई बुलाने आ रहा है, एक तरीके से ऑलमोस्ट सेम ही चीज है कि सब लोगों के साथ उसका रिलेशन है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी अब अगर ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स देखो मल्टीप्लाई भाई तुम एक साथ 2 लोगों को कर सकते हो, राइट? एक साथ 50 लोगों को आप एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, एक साथ करने का मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने बोला 5 + 3 इंटू 7 कर दो, राइट? तो आप क्या करो, या तो इसको जोड़ के 8 इंटू 7 करो, या तो इसको 5 के साथ करो फिर 3 के साथ करो, जो आए दोनों को जोड़ दो। ठीक है,
तो यही है कि ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो, देखो वहां पे भी इसका मतलब वही था, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना मतलब अंदर की सारी चीजों के साथ मल्टीप्लाई होना। सिमिलरली अभी भी तो ये पूरा ब्रैकेट के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, मतलब अंदर की सारी चीजों के साथ मल्टीप्लाई करना। तो अंदर की पहली चीज ये है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, तो क्या हो जाएगा 7 का 7 आ जाएगा, ए एक बार इसका, दो बार इसका, 3 बार ए आ गया, बी आपका इसका 2 ही बार है, फिर प्लस अब बी उसके साथ करेगा तो 7 का 7, ये 2 ही बार है और बी अब 3 बार हो जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगाएं, एक से ज्यादा चीजें इंटू 4 है। अब पहले ए जाए, ये वाला इसके साथ जाएगा, फिर ये वाला जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर इसके साथ गया, दोनों के आगे प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, और 1 इंटू 4 करोगे 4 आएगा। ए 2 बार इसका, एक बार इसका, टोटल 3 हो गया, माइनस इसको प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 4 जा 36 आ गया, ये अकेला। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इस पूरे का इंटू करना है आपको किसके साथ, क्यू, ये पूरा ब्रैकेट लगा लो, एक से ज्यादा इंटू 0, जीरो के साथ भाई कोई भी मल्टीप्लाई हो आंसर 0 आएगा। तुम चाहो तो पहले इसको 0 से करो, इसको 0 से, तीनों को 0 करो, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 करके कर लो, बट उसका क्यों ही करना है, 0 इंटू कुछ भी होता है, हम जानते हैं 0 ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगेन ये सिंपल सा वैसा ही है, आपको इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, एक से ज्यादा है तो ए पहले इसके साथ जाएगा, तो दोनों वेरिएबल है, नंबर कुछ है नहीं, 1 ही आएगा, ए भी हो गया। फिर ए जब सी के साथ जाएगा, दोनों के आगे 1 1 है, दोनों प्लस के हैं, तो प्लस की साइन आ जाएगी और ए इंटू सी हो जाएगा। सिमिलरली ए इंटू डी हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मान लो ये वाला हम करते हैं, बाकी आप कर लेना दूसरा, या ये वाला करते हैं। ठीक है, ये इसके साथ जाएगा, मल्टीप्लाई लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, पी इसके साथ गया, पी के आगे 1 है, इसके आगे 6 है, तो नंबर का नंबर से करो, 6 दोनों प्लस के हैं। पी एक बार इसका, 2 बार इसका मल्टीप्लाई होगा, टोटल 3 पी आ गया। फिर अब पी इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो इसके आगे 1, इसके आगे -7, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, और p अब इसके साथ जाएगा तो p स्क्वायर हो जाएगा। इसके आगे 1, इसके आगे 5 है, दोनों माइनस, दोनों प्लस के हैं, तो प्लस, और p अकेला आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला देखते हैं। तो a b c के साथ जाएगा, तो यहाँ तो दोनों के आगे 1 है तो प्लस ही आएगा, a देखो एक बार इसका, एक बार इसका, 2a आ गया, b c वैसे ही रह गया, फिर प्लस। सिमिलरली इस बार a एक बार रहेगा, 2 बार b हो जाएगा, तो ab स्क्वायर। अब c वाला जाएगा करेगा तो ab c स्क्वायर। क्लियर है? आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम कुछ इसमें नया नहीं कर रहे, जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो आपने ऑलरेडी सीख रखा है। ठीक है, अब आते हैं ये भाई, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। माइनस आपको एक भी बार नहीं दिख रहा है, मतलब आंसर में प्लस आएगा। अब इसके आगे 1 लगा, इसके आगे 2 लगा, इसके आगे 4 लगा, तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 जा 8 आ जाएगा। ए कितनी बार वेरिएबल तो कुछ होता नहीं, आपस में मल्टीप्लाई करके बस लिख देते हैं कितनी बार हो रहा है। देखो 2 बार इसका, 22 टाइम्स इसका, 26 टाइम इसका, तो भाई 2 बार इसका, 3 बार उसका होता, टोटल 5 बार हो जाते थे। तो अब 2 बार इसका प्लस 22 टाइम इसका प्लस 26 टाइम इसका ए, तो टोटल कितनी बार ए हो गया आपके, इनको ऐड कर लो। तो ये हो गया आपका 6 2 जाए 2 10, बैलेंस लगा 1 2 2 4, 50 टाइम्स हो रहा है, तो ए की पावर 50 आ गया। क्लियर है आपको? आई होप समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप बताना। ठीक है, यहाँ पे आए, फिर आपका नंबर्स का नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर का तो मल्टीप्लाई करके आप चाहो तो ऐसे लिख भी लो, अगर एक बार में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वेरिएबल का आप कुछ कर नहीं सकते, क्या होगा, x एक बार इसका, 2 बार इसका, तो x क्यूब आ गया, y एक बार इसका क्यूब आ गया। इसको आप थोड़ा सा चाहो तो रिड्यूस हो जाएगा, ये 1 ये 5 बार में, ये 1 ये 3 बार में, ये प्लस का था ये माइनस का था, डिफरेंट साइन थी तो माइनस आ गया, 3/5 x क्यूब y क्यूब। समझ आ रहा है? कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नंबर्स का नंबर से मल्टीप्लाई करो, देखो -10/3 6/5, प्लस माइनस मिलके माइनस आ जाएंगे। अब इसको आप ऐसे भी लिख लो 10, ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई, आप यहाँ रिड्यूस कर लेना। p एक बार इसका, 3 बार इसका, टोटल 4 बार p आएगा मल्टीप्लाई होके, एक क्यू इसका, 3 क्यू इसका, एक इसका, क्यू भी 4 बार आएगा। यहाँ पे आप रिड्यूस कर लो, एक बार में गया, 2 बार में गया, एक बार में गया, 2 बार में गया, टोटल 2 × 2 -4 p की पावर 4 q की पावर। देखिए कुछ भी आपको डाउट होगा, लग रहा होगा बहुत फास्ट बताओ तो आप कमेंट में बताना, बट ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब ये देखो क्या करना है, बच्चों वाला खेल है, इवन टाइम्स मतलब माइनस दिख ही नहीं रहा तो प्लस आएगा, सबके आगे का मल्टीप्लाई 1 ही है तो कुछ करना नहीं, 1 1 1 1 ही आ जाएगा, बाकी x सारे मल्टीप्लाई होके लिखा जाएंगे, कितनी बार, एक बार इसका, 2 बार इसका, 3 बार इसका, 4 बार इसका, टोटल कितने आ गए, 10 आ गया, x की पावर 10 आ गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है,
बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। देखो इसको करने से पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, x प्लस 5 आपको कह क्या लिखा हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन है राइट। ये इस एक्सप्रेशन में आपसे कह क्या रहा है कि x में 5 जोड़ दो। मतलब x क्या होता है, मैंने बताया एक कंटेनर होता है, एक वेरिएबल होता है जिसमें कोई वैल्यू होती है राइट। तो बोल रहा है जो भी वैल्यू हो x की उसमें 5 जोड़ दो, यही तो बोल रहा है आपको। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो 3x 4x माइनस 5 प्लस 3, इसको करने का क्या मतलब कह रहा है भाई x एक है जो कि 3 से इंटू हो रहा है, फिर यहाँ 4 से हो रहा है, फिर माइनस 5 ये हो रहा है। सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है, पहले तो सिंप्लीफाई करने को कह रहा है, ठीक है। तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, ये देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका देखो इस 3 से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। मल्टीप्लाई किसके बीच में लगा है, इनके बीच में लगा है ना, इस 3 से तो कोई लेना देना नहीं है, तो 3 एज इट इज आएगा। अब देखो ये 3x इसके साथ जाएगा, देखो अभी ये सिंप्लीफाई करने को बस बोल रहा है यहाँ तक, तो हम इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करना मतलब होता है ब्रैकेट वगैरह खोल लो अगर खुल रहे हैं तो, ये सब करके, ठीक है। तो ब्रैकेट खोलने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3x पहले इसके साथ जाएगा फिर इसके साथ जाएगा, ये तो हम करते आ रहे हैं। तो 3 को 4 से करोगे तो 12 आ जाएगा, x दो बार मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस और इसके साथ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 इंटू 5 करोगे 15 आ जाएगा और x एज इट इज रहेगा, क्लियर। प्लस 3 का कुछ करना नहीं था, प्लस देखो 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट यहीं पे खत्म हो गया, 3 उस ब्रैकेट में नहीं है, इस वजह से 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये आधी का आंसर तो आ गया। अब कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ अगर x इक्वल टू 3 है। अब ये क्या कह रहा है भाई, x प्लस 5 एक एक्सप्रेशन है राइट, मतलब जो भी x होगा उसमें 3 जोड़ना है, 5 जोड़ना है। मान लो x 3 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 5 8 हो गई राइट। सिमिलरली आपका एक्सप्रेशन ये है सिंप्लीफाई करके। अब कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 3 है तो इसका आंसर क्या होगा, तो जहां x है उसके जगह 3 लिख दें। तो अब ध्यान से समझना, देखो एक चीज ध्यान से समझना, मान लो ये 5x लिखा हुआ है, क्लियर है, तो इसका मतलब है कि 5 इंटू एक्स है राइट। हम इंटू लगाते नहीं है, जस्ट ऐसे लिख देते राइट। बट अब x की जगह अगर 3 है, x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 लिख दोगे तो ये मिस वो हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी, 53 लगने लगेगा राइट। बट ये एक्चुअली में क्या था, 5 इंटू एक्स था राइट। तो जब आप वैल्यू लिखते हो तो मल्टीप्लाई लगाना पड़ता है, समझ रहे हो। वेरिएबल है तो बिना मल्टीप्लाई साइन के भी चल जाएगा, बट अगर आप वहां पे कोई नंबर लिख रहे हो तो मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, वरना उसका सेंस कुछ और बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब हम x की जगह 3 लिख दें इसमें, तो देखो क्या होगा, 12 है, 12 के साथ एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, इंटू हो रहा था, तो आपको 3 को भी क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। 3 को 15 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आप 3 लिख दोगे तो अब 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला 3 अकेला रहेगा। ये तो अब आपका क्या बन गया, मैथ बचपन में जैसे वो मल्टीप्लाई करते थे, ये हो गया। तो क्या होगा, 12 इंटू 9 हो गया, ये माइनस 45 हो गया, ये प्लस 3 हो गया। 12 को 9 बार करो 108 आ जाएगा, माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया 42 आ गया। इसको आप माइनस कर लो, 6 आ गया, 6 आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। वैल्यू रखने का मतलब क्या हुआ, दूसरी वैल्यू क्या रखनी है, x की वैल्यू 1/2 रखनी है। तो सेकंड हम लिख लें x इक्वल टू 1/2। अगेन जो सिंप्लीफाई करके आया तो उसी में x की जगह 1/2 रखना है। तो क्या बनी थी क्वेश्चन, 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, ठीक है। तो ये लिख लो 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। तो अब x की जगह क्या आ जाएगा, 1/2, 1/2 x का स्क्वायर था तो 1/2 का भी स्क्वायर, माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3, ठीक है। ये करोगे तो 12/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 15/2 प्लस 3। इनको सॉल्व करने आपको आता ही होगा, एलसीएम लेके करते हैं। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 से 4 एक बार में ऊपर 12, माइनस 2 से 4 दो बार में तो ऊपर 30, प्लस 3 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से 4 बार में तो ऊपर क्या आ गया, 4 3 जा 12। तो ये करोगे तो क्या आएगा, 12 में से 12 प्लस 2 24 और माइनस 30 तो माइनस 6 आ जाएगा, बाई 4 आ जाएगा, आंसर आपका -3/2। आई होप आपको सिंप्लीफाई करने का मतलब समझ आ रहा होगा कि हमको सिंप्लीफाई में करना क्या है, ठीक है। जस्ट उसकी वैल्यू रख देना, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद अगेन बोल रहा है सिंप्लीफाई करो, फिर देखो आप रखने को वैल्यू यहाँ भी रख सकते थे ए की, डायरेक्ट यहीं रख दो भाई, क्या दिक्कत है। ए इक्वल टू मान लो 1 रखना है, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, हो गया। बट वो कह रहा है पहले सिंप्लीफाई करो फिर वैल्यू रखो, अगर ये नहीं बोलता तो वहां पे भी वैल्यू रख सकते थे राइट। तो हम सिंप्लीफाई करें, अब ए इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 3 हो 4 हो 5 हो, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो बस ये पता है कि ब्रैकेट में जितनी चीजें हैं वो सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसके साथ करेगा, नंबर का तो कुछ कर नहीं सकते, दोनों के आगे कुछ नहीं तो प्लस है तो ए
ए आ जाएगा, ए कितनी बार, एक बार इसका, दो बार इसका, तीन बार हो गया। फिर प्लस एक बार इसका क्या हो गया, दो बार हो गया। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 into 1 करके एक ही बार ए आ गया, प्लस 5 एज इट इज। ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब ए की जगह क्या कहे ये, हाँ ए की जगह क्या रखने को कह रहा है, जीरो रखने को कह रहा है, तो रख दो जीरो। तो ये जीरो का क्यूब हो गया प्लस जीरो का स्क्वायर हो गया प्लस जीरो हो गया प्लस 5। भाई जीरो का क्यूब मतलब जीरो इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, सब जीरो, और ये 5 हो गया आंसर। क्लियर हुआ। ए की जगह 1 रखना है तो क्या हो गया, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, जोड़ लो, 1 का क्यूब 1, ये भी 1, ये भी 1, 8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए की जगह -1 रखना है, तो ए का क्यूब था तो -1 का क्यूब। ध्यान रखना ए की जगह -1 आया तो इसलिए ब्रैकेट लगाया मैंने, या पूरे देखो ध्यान समझो, ये है 1 का क्यूब और उसके आगे माइनस लगा है। ठीक है, और ये है -1 का क्यूब। कहोगे सर इसमें अंतर क्या, मैं बताता हूं। देखो ये है 2 का स्क्वायर और उसके आगे माइनस लगा है। ठीक है, और ये है -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, -2 इंटू -2, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, -2 इंटू -2, दो बार माइनस है तो प्लस, और 2 इंटू 2 4, इसका आंसर +4 आया। बट इसका क्या है कि स्क्वायर करना है, 2 स्क्वायर 4, और ये फिर उसके आगे माइनस, इसका डिफरेंट है, राइट। तो अगर आप ए के जगह -1 रख रहे हो तो ए की जगह -1 रखो, और ए का क्यूब था तो ये पूरे -1 का क्यूब हुआ, ध्यान समझे। सिमिलरली प्लस ए का स्क्वायर था तो पूरे का स्क्वायर, फिर प्लस, और ये +5। ठीक है, अब 1 इंटू 1 तीन बार कर रहे हो तो 1 ही आएगा, पर साइन का देखो, साइन का मैंने क्या बताया था, माइनस अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर माइनस आएगा, वरना प्लस। तो ये 3 बार हो रहे हैं तो मतलब ऑड टाइम तो -1, यहाँ पे 2 बार हो रहे हैं तो इवन टाइम तो +1, और यहाँ पे भी सॉरी -1 था तो ये आपका -1 आ गया +5। अभी देखो -1 +1 0, -1 +4, ये 4 आ गया आपका। समझ में आ रहा है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इनको ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपकी पहली एक्सप्रेशन है। ठीक है, प्लस ये आपकी दूसरी एक्सप्रेशन है। ठीक है, प्लस ये आपकी तीसरी एक्सप्रेशन है, इनको ऐड करना है। भाई ऐड करने के लिए पहले ब्रैकेट तो खोलो, कैसे ऐड करोगे, राइट। तो ब्रैकेट खोलोगे तो ये इसके साथ फिर इसके साथ जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा। फिर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, फिर करोगे तो आर स्क्वायर माइनस आर पी। ठीक है, देखो ऐड करना है, पी स्क्वायर जैसा कोई और है यहाँ पे नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। फिर आपका माइनस पी क्यू आ जाएगा, फिर आपका क्यू स्क्वायर जैसा कोई नहीं है तो ये आ जाएगा, माइनस क्यू आर जैसा कोई नहीं है तो ये आ जाएगा, प्लस आर स्क्वायर जैसा कोई नहीं है तो ये आ जाएगा, माइनस आर। यही आपका आंसर आ गया। समझ में आया, कुछ नया नहीं है, जस्ट आपसे सिंप्लीफाई करा रहे जो आपने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा है इसको इसमें से, राइट। तो मैंने बताया था फॉर फ्रॉम के बाद वाला पहले आएगा, तो ये आपका पहले आ गया। माइनस कर दो, ये आपका इसके बाद आएगा, एक से ज्यादा चीजें हैं तो ब्रैकेट लगा लो, तो 3a a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी। अगेन बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट हटाओ, तो पहले ब्रैकेट हटाएं, तो इसको हम करेंगे इनटू, तो क्या हो जाएगा 4 को c से 4c को माइनस a से पहले करोगे, ये प्लस का वो माइनस का तो मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा माइनस, और 4 इंटू 1 4, ये तो आपस में मल्टीप्लाई होके सी ए बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो, दोनों प्लस के तो प्लस 4bc, फिर प्लस 4c स्क्वायर। आगे बढ़े, देखो इसके अंदर ब्रैकेट है उसके अंदर भी ब्रैकेट है, तो पहले अंदर वाले ब्रैकेट से शुरू करें। ठीक है, तो ये एज इट इज रहने दो। अंदर वाला ब्रैकेट क्या है, इसके साथ जाएगा तो 3a स्क्वायर, प्लस ये इसके साथ जाएगा 3ab, प्लस इसके साथ जाएगा तो प्लस 3ac। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस माइनस 2ba माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 2bc। ठीक है, अब ये बड़ा, अब आगे चलते हैं, तो ये हो गया -4ca प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर सबकी साइन बदल जाएगी, इसके आगे प्लस था तो -3a स्क्वायर, इसके आगे प्लस था तो -3ab, इसके आगे प्लस था तो -3ac, इसके आगे माइनस था तो प्लस 2ba, इसके आगे माइनस था तो प्लस था तो -2b स्क्वायर, इसके आगे माइनस था तो प्लस 2bc हो गया। अब आप सेम वेरिएबल वालों को चाहो तो प्लस कर लो अगर है तो ये देखो पहले इसको मैंने अंडरलाइन किया 4ca, ca कोई और दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ca और ac एक ही बात है ना, 3 into 5 5 into 3, राइट।
तो दोनों माइनस के हैं ऐड हो जाएंगे और -7 CA लगा दो। फिर देखो BC मिला यहाँ, और कहाँ BC है, देखो ये रहा 2BC, तो दोनों प्लस के हैं तो आपका क्या आ गया 6BC। ये देखो C² है और कहीं C² तो नहीं दिख रहा है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 4C²। A² और कहीं नहीं दिख रहा है तो -3A²। AB यहाँ दिखा, AB यहाँ दिखा, -3 + 2 -AB, ठीक है। अब क्या दिखा -2B², हो गया आंसर। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और ये हमने 8.3 एक्सरसाइज भी खत्म कर ली, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा, तो आप प्लीज मुझे बताना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमने ऑलरेडी चीजें पढ़ रखी है, सेम चीज वहां पे भी यूज हो रही थी, ठीक है। हाँ, इतने सारे पावर्स वगैरह नहीं थे, बट बाकी चीजें थी, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।